मेरे साथ हैं सोनपुर क्षेत्र के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विनय कुमार सिंह जी। आप इस क्षेत्र में ज़मीन के नेता माने जाते हैं, गांव-गांव में पहचान है और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। विनय कुमार जी, इस चुनाव में आपका एजेंडा क्या है? आपकी पार्टी का एजेंडा तो स्पष्ट है, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, लेकिन सोनपुर क्षेत्र के निवासी होने के कारण आपका एजेंडा क्या है? आप प्रत्याशी भी हैं। ठीक है। एनडीए का एजेंडा तो विकास है, लेकिन मैं सोनपुर के लिए मैं सबसे पहले मेरा क्षेत्र जो है कंस्टिट्यूंसी के एक छोर पे बाबा हरिहर नाथ और गजेंद्र मोक्ष भगवान स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं और दूसरे छोर पे जगत जननी माँ अंबिका हैं। तो इसलिए ये दोनों क्षेत्र जो है ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मैं पहला काम मेरे नज़र में है कि केंद्र में हमारी हुकूमत है, राज्य में भी हमारी हुकूमत होने वाली है, तो मैं सोनपुर क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने का प्रयास करूँगा। दूसरा, सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से प्रसिद्ध है, पशु मेला के नाम से, एशिया फेम का है, बिहार का गौरवशाली मेला है। तो सरकार हमारी बनने वाली है, केंद्र में हमारी सरकार रहेगी, तो इस मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने का काम करूँगा। तीसरा मेरा प्रमुख मुद्दा है, इस क्षेत्र के बीच का पार्ट है नया गांव, जो इस कंस्टिट्यूंसी का हार्ट हम उसको कहते हैं। तो आने वाले दिन में नया गांव को प्रखंड मुख्यालय बनाऊंगा। चौथा, नौजवानों के लिए मेरे क्षेत्र में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो निश्चित रूपेण अगली सरकार में मैं यहाँ कोई ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कराऊंगा। और सोनपुर का एक प्रमुख मुद्दा यहाँ के किसानों का, गरीब मजदूरों का एक टोपोलैंड की समस्या है। तो निश्चित रूपेण वह टोपोलैंड की समस्या के लिए मैं सरकार को बाध्य करूँगा। सर्वे का काम चल रहा है, जो आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है, उसमें गति लाकर और वह सर्वे का काम पूरा करा के अगले और टोपोलैंड से लोगों को निजात दिलाने का काम करूँगा। इसके बाद जो पटना बिहार की राजधानी है और पटना से हमारा सोनपुर टैग है, मेरा कंस्टिट्यूंसी टैग है, ग्रेटर पटना के अंदर है। इसलिए आने वाले दिन में यदि बिहार की राजधानी और बिहार की राजधानी का डेवलपमेंट विकसित यदि होता है, तो सोनपुर न्यू पटना सोनपुर होगा, इसका प्रयास मैं करूँगा। देखिए, न्यू पटना सोनपुर की जो बात कर रहे हैं, एक विजन है कि पटना का जब विस्तार होगा तो न्यू पटना की बात विनय कुमार सिंह जी कर रहे हैं। विनय जी, आपका ये क्षेत्र है सोनपुर की जो पहचान है, प्राचीन पहचान है, अभी कैपिटल के तौर पर बात हम करें, पूंजी के तौर पर बात करें, तो सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी की भी बात हो रही है। तो आपके यहाँ सांस्कृतिक पूंजी है, इस पूंजी का उपयोग आप कैसे करेंगे? मतलब आपने तो कुछ बताया कि ये हरिहर क्षेत्र है, लेकिन भगवान श्री राम का जन्म स्थान भी अब विराट होने वाला है, और रामायण सर्किट की जब बात हम करते हैं तो आपके क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जो रामायण सर्किट से जुड़े हुए हैं, और हरि और हर दोनों का स्थान है, ये विष्णु और शिव दोनों का स्थान है। तो इस संदर्भ में कुछ आपने सोचा है, विचार किया है क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित कराने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब पर्यटक क्षेत्र की सूची में आ जाएगा तो फिर यहाँ कई एक प्रकार के डेवलपमेंट के अवसर होंगे, बाहर के लोग आएंगे और अवसर मिलेगा यहाँ के। और फिर यहाँ का जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, यह जो है हमारा धर्म जागरण की तरफ से यह मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, यहाँ संस्था जो आई है, तो यह यहीं के सांस्कृतिक चीज़ों को हम आगे चल के लोगों के बीच ले जाएंगे। बिहार में जो मतदान होता है उसमें जातीय समीकरण, जातीय रंग दे करके लोग करते हैं बात। अभी तेजस्वी यादव ने भी एक बात कही है कि जो ठाकुर हैं, ठाकुरों को हिसाब किताब कर देंगे। तो इस तरह की बात से आप जो जातीय समीकरण के आधार पर बात की जाती है और आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो जातीय आधार पर जो राजनीति का रंग दे करके और यहाँ लाभ लेने की बात होती है, उससे आप कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, तेजस्वी जी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको फ्री कर दिया गया है, लोगों ने, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ जो है हमारा जो है नरेंद्र भाई मोदी पहली बार राजनीति के इतिहास में
मैं 1995 से चुनाव लड़ रहा हूं। आज मैं जब जनसंपर्क में जा रहा हूं तो लोग मुझे, पिछले चुनाव में तो लोग मुझसे सवाल करते थे, इस बार तो कहीं कोई मुझसे सवाल रेज नहीं कर रहा है। लोग, आम लोग मिजाज बना के बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो ये जुगल जोड़ी बना है केंद्र से लेकर राज्य का, चूँकि डबल इंजन की सरकार की महत्ता को आम जन तक पहुंच गया है, मस्तिष्क में पहुंच गया है। और नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का, आम जनों में, गरीब के कुटिया झुग्गी झोपड़ी में लोगों के पास मुफ्त का अनाज मिल रहा है, घर घर मिल रहा है, उज्ज्वला गैस का चूल्हा मिल रहा है। फिर उतना ही नहीं, उन लोगों को हमारे गरीबों को जल नल कल की योजना, शुद्ध जल मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, 24 घंटा में 22 घंटा देहाती क्षेत्रों में बिजली मिल रहा है। तो ये सुविधाओं को देखकर मुझे लगता है, मतलब बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नकारा कोई नहीं नकार सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा प्रत्याशी हो या आम आदमी, सब कोई मान रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को सामने रख करके नीतीश कुमार को भी आगे बढ़ा करके, कि नीतीश कुमार यहाँ के स्थानीय नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनका व्यक्तित्व भी मायने रख रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। और ये पूरे विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में, और जगह जगह पर लोग बोल भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख करके हम मतदान करेंगे। नीतीश कुमार नेता जरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी यहाँ प्रमुख रूप से हैं। कृष्णकांत, सोनपुर।